नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। बता दें आपको कि भारत और नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक सुजय लाल थाउसेन ने आज महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल की सनौली सीमा का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने नेम्सलैंड में भी स्थित सीमा चौकी का निरीक्षण करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। डीजी ने सीमा चौकी में भारत और नेपाल की सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है, जिसमें सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था और आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और पत्रकारों से भी बातचीत करते डीजी नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि एसएसबी के महानिदेशक ने यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच सदियों से दोस्ताना संबंध है और नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी पिछले 2 दशक से तैनात है। खुली सीमा होने के कारण सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां भी हैं। सीमा की सुरक्षा में तैनात अधिकारियों से भी इस दौरान बातचीत की गई और किस तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से बॉर्डर पर निगरानी रखी जाए, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा को लेकर अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा तो फिजिकल पेट्रोलिंग का काम कम हो जाएगा, जिससे सुरक्षा को लेकर बेहतर काम किया जा सकता है। देखिए, मैं 1 जून को एसएसबी के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। तो अभी मैं बॉर्डर क्षेत्र के भ्रमण पर हूँ। तो यहाँ हम ये देखने के लिए आए हैं कि एक आईसीपी में किस तरह का हमारा काम चलता है, हमारे अधिकारियों कर्मचारियों का क्या समस्या है, लोग आने जाने वाले बॉर्डर क्रॉस करने वालों की क्या समस्या है, हम क्या और इसमें अधिक कर सकते हैं, देख रहे हैं। अधिकारियों के साथ में बात की, नेपाल के अधिकारी लोग भी आए, उनसे भी बात की। यहाँ जितने भी एजेंसी से सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम तो हमारा दिए हुए कार्य को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। देखिए, मैं 1 जून को एसएसबी के महानिदेशक का पद ग्रहण किया है। तो अभी मैं बॉर्डर क्षेत्र और इसी बीच महाराजगंज जनपद के पनियरा थाना क्षेत्र के नरकठा गांव की रजी टोल पर आज उस समय दर्दनाक हादसा हुआ जब लगातार हो रही बारिश से एक नवनिर्मित जो मकान है उसका छज्जा गिर गया। बता दें कि ये नवनिर्मित मकान है जिसका छज्जा गिरा है और इसी वजह से बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई, जबकि एक 8 साल का बच्चा इस घटना में घायल हो गया है। घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। साथ ही साथ इस हादसे के बाद से परिजनों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बुजुर्ग दंपति के शव को कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। साथ ही प्रशासन द्वारा इस दैवीय आपदा से हुई मौत के बाद प्रशासन द्वारा परिजनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। एसडीएम सदर मोहम्मद जसीम ने बताया है कि दैवीय आपदा से हुई बुजुर्ग दंपति की मौत के बाद उन्हें प्रशासन के द्वारा आर्थिक सहायता और उनके परिजनों को जल्द से जल्द ये सहायता मुहैया कराई जाएगी, जबकि बुजुर्ग दंपति के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। 24 घंटे में आप लोग देख ही रहे हो, काफ़ी तेज बारिश हो रही है। आज लगभग 1 बजे करीब जो है पनियरा ब्लॉक में जो है एक गाँव में नरकठा जो है वहाँ पर जो है इस तरह की घटना घटित हुई है। छज्जे गिरने से जो है पति पत्नी दोनों की मौत हो गई है। नेबूलाल 75 वर्ष और राजमती जो है ये 72 ईयर्स लगभग इनकी उम्र की जो है, इन दोनों की जो है मौत हो गई है। एक बच्चा है 6 साल का जो है हिमांशु जो है वो घायल है, उसका उपचार निकटवर्ती स्वास्थ्य केंद्र पर चल रहा है, वो खतरे से बाहर है। चूँकि लगातार बारिश हो रही है और ये निश्चित रूप से जो है दैवीय आपदा की परिधि में आता है और जैसे कि वार्ता हुई डेड बॉडी को पीएम के भेजा जा रहा है। 24 घंटे के अंदर सहायता दिया जाएगा। और अब रुक करेंगे अमेठी की ओर, जहां अमेठी में बच्चों के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस दौरान ये मारपीट और ये विवाद इतना बढ़ गया कि इस दौरान 1.5 दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को आनंद फानन में सीएचसी जगदीशपुर ले जाया गया, जहां घायलों का इलाज जारी है। एक की हालत काफी गंभीर है, जिसे देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया है। पुलिस भी अब इस मामले में कार्रवाई में जुट चुकी है। साथ ही साथ पुलिस तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक अमेठी दिनेश सिंह ने बताया है कि बच्चों और बच्चों में विवाद हो गया था
और बच्चों के इस विवाद को लेकर ही दो पक्ष भी आपस में विवादित हो गए और उनके बीच मारपिटाई शुरू हुई। दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हुए हैं। उनका इलाज भी जारी है और डॉक्टरों ने चिकित्सकीय परीक्षा के बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई को बढ़ाया जा सका है। बता दें आपको कि तहरीर के आधार पर अभियोजन पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की जा रही है और बच्चों को लेकर ये विवाद हुआ था, जिसके बाद आकस्मिक रूप से ये घटना घटी है। इसमें पुलिस ने भी अब कार्रवाई शुरू कर दी है। किस लिए लड़ाई हुई थी? छोटे से बच्चे थे, वहाँ रहे थे तो 3 महिलाएं थी। अच्छा, तो उन्होंने घेरा, कहा कि मारेंगे। कौन लोगों ने? महिलाएं ने। नहीं, नाम बताइए, क्या कहाँ आपके गांव की महिलाओं ने? हाँ। किस लिए घेरा? वो आ रहे थे साइकिल से। अच्छा। रास्ते में बैठी हुई थी, कहीं जा नहीं थी। आप लोग ऊपर चढ़ा देंगे तो कहीं की चढ़ाओ, तो नहीं हट रही थी। तो कहीं दीदी मारेंगे, मर जाओगे, कोई बचाने भी नहीं आएगा। किसने कहा? तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लोग आ गए घर, तो वहाँ से लड़ते हुए चली आई यहाँ डंडी उबाई मारने के लिए। तो सब मामला साफ हो गया। सारों के पापा आए गए पूछने के लिए, वहाँ पूछने जैसे गए वो लोग लाठी चार्ज कर दिए। अच्छा। कमरौली थाना क्षेत्र में दुलारी नगर में जो है 2 पक्षों में बच्चों में झगड़ा हुआ, जिसके चलते शाम को दोनों पक्ष आपस में उलझ गए। दोनों पक्षों से मारपीट में दोनों पक्षों से 9 लोग घायल हुए हैं, जिनका उपचार कराया जा रहा है। अब तक चिकित्सीय जो बात बताई गई उसके हिसाब से कोई भी गंभीर नहीं है, उपचाराधीन अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। आज का झगड़ा बच्चों के झगड़ों के बीच के कारण हुआ था। और प्रदेश सरकार लगातार बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को आदेशित कर चुकी है। बेहतर इलाज के लिए तमाम योजनाओं को भी सुचारू कर चुकी है सरकार, लेकिन कानपुर देहात के सरकारी जिला अस्पताल में भ्रष्टाचार का बोलबाला देखने को मिला। गंभीर बीमार मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए अगर आपको मरीज को ले जाना है तो व्हीलचेयर के लिए 500 रुपए का शुल्क चुकाना होगा। यहाँ पर 1 रुपए का सरकारी पर्चा भी मरीजों के लिए इलाज के लिए देना पड़ता है। तो वहीं अस्पताल परिसर में मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए व्हीलचेयर की सुविधा की अब स्वास्थ्यकर्मी 500 रुपए की बोली लगाने लगे हैं। जनपद में बनी सरकारी जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की जो स्थितियां हैं वो बद से बेहाल हो चुकी हैं। एक और सरकारी बेहतर और समुचित इलाज की व्यवस्थाओं का दम भर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्यकर्मी जिला अस्पताल में सरकार की योजनाओं की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हालांकि इस तरीके की कोई भी शिकायत सामने आती है तो चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का कहना होता है कि इस पूरे मामले में नोटिस जारी कर दिया जाएगा और दोषी कर्मचारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन हकीकत में कोई कार्रवाई अब तक नजर नहीं आई है। भैया उनके सैंपल लिए जा रहे थे, तो हम यहाँ आए तो बुआ जी को यहाँ खड़ा करे रहे आधा घंटा। तो हमने कहा मैडम कोई अगर कर्मचारी हो तो आप बुला दीजिए, ये चल नहीं पाती हैं तो इनको जाके ले जाएं। तो हमसे बोले कि आपका मरीज है और आप इनको ले जाइए चेयर में बिठा के। तो हमने कहा मैडम यहाँ सब लोग हैं तो किस लिए रहते हैं, हम चेयर लेके वहाँ जाएंगे। इतने में वो बहस करने लगी मुझसे। क्या मतलब उनका क्या कहना है कि मरीज आपका तो आप ही को लेकर जाना? हाँ, बोले आप ही जाओ। कर्मचारी जिला अस्पताल में 100% जो भी कर्मचारी है वो मरीज को व्हीलचेयर से या स्ट्रेचर से भेजने की सुविधा है। जांच कराने जाना है तो भी व्हीलचेयर या स्ट्रेचर से जाएगा, डिस्चार्ज हो रहा है मरीज तो भी व्हीलचेयर स्ट्रेचर से जाएगा, कोई तीमारदार नहीं ले जाएगा। और निरंतर मैं इन लोग को मौखिक रूप से और लिखित रूप में भी अवगत करा चुकी हूँ। अगर कोई ऐसा संज्ञान में आप ये ड्रेसिंग नहीं की गई आज। क्यों? अब ये हम बोल रहे कि आज नहीं परसों की ड्रेसिंग। क्यों? कारण क्या है? कारण क्या कि बोल रहे कि ब्लड हमने बोला था ब्लड आ रहा है लेकिन मना कर दिया। अच्छा, मतलब योगी आदित्यनाथ कहते हैं बेहतर सेवाएं दी जाएंगी, स्वास्थ्य सेवाएं क्या मिल रही है जिला? और अमेठी जिले की जहां पर 2 दिन पहले गौकशी करने का एक वीडियो वायरल हुआ, तो वहीं अब गौकशी के इस वायरल वीडियो होने के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। तत्काल आला अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को गौकशी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी बीच स्थानीय पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत करते हुए कार्रवाई शुरू की और इसी क्रम में जिले की क्राइम ब्रांच और बाजार शुक्ल की पुलिस ने संयुक्त प्रयास किया। और आपको बता दें कि देर रात को मुखबिर की सूचना पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भटमऊ सर्विस लेन के पास गौकशी करने वालों की मौजूदगी की सूचना मिली।
तत्कालीन संयुक्त टीम ने गौकशी करने वालों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस को देखकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी बचावी तौर पर फायरिंग की और बदमाशों को धर दबोचा है। बता दें कि बदमाशों और पुलिस के बीच काफी देर तक मुठभेड़ चली। दोनों तरफ से फायरिंग की गई और इस फायरिंग में एक पुलिसकर्मी के हाथ में गोली लगी है। तो वहीं अभियुक्त शहजाद उर्फ टिड्डी, उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान शहजाद को भी पैर में गोली लगी है और बताया जा रहा है कि वह भागने में असफल रहा। पुलिस ने उसे और उसके 2 अन्य साथियों को भी गिरफ्तार किया है। आज एक मुठभेड़ हुई है, कौन कितने लोग उसमें घायल है? ये मुठभेड़ कहाँ पर हुई? ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास सर्विस लेन पर कल एक गोकशी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था बाजार शुक्ल में। उसका मुलजिम था शहजाद उर्फ टिड्डी सन ऑफ नौशाद। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, पुलिस ने उसको गिरफ्तार करने के लिए घेरने की कोशिश की तो वो पुलिस बल पर फायर करके भागने की कोशिश करने लगा। आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें शहजाद के पैर में गोली लगी है और उसके साथ 2 अन्य अभियुक्त भी गिरफ्तार हुए हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई और विधिक। और इस बीच औरैया में उदयपुर में हुई जघन्य घटना के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि पुलिस कप्तान चारों निगम और अपर पुलिस अधीक्षक शिशुपाल सिंह के निर्देशन पर सीओ महेंद्र प्रताप सिंह और एडीएम लवगीत कौर, इरवा कटरा थाना अध्यक्ष राम सहाय पटेल भारी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ इरवा कटरा के कई स्थानों पर पैदल मार्च करते नजर आए। इस दौरान जनता से अपील की गई कि सभी लोग आपस में भाईचारा बनाए रखें, सोशल मीडिया के माध्यम से भड़काऊ पोस्ट ना करें और ये भी कहा गया कि किसी भी तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई पड़े तो तुरंत ही पुलिस को सूचना दें ताकि सभी को सुरक्षित रखा जा सके। और इस बीच ताज नगरी आगरा में रोमसन्स ग्रुप में स्वर्गीय रामलाल खन्ना की 117वीं जयंती और 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान आपको बता दें कि लोक हित में ये ब्लड बैंक के सहयोग से रोमसन्स ग्रुप के मुख्य कार्यालय निनुहाई में संपन्न हुआ है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में 117 लोगों ने ब्लड डोनेट किया। कैंप का उद्घाटन रोमसन्स ग्रुप के चेयरमैन विजय खन्ना और मैनेजिंग डायरेक्टर किशोर खन्ना और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ललित खन्ना ने किया है। बता दें आपको, यहां लोगों ने भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डॉक्टर आर.के. मंगल हूँ और सामाजिक कार्यों में शुरू से ही संलग्न रहा हूँ। इस ब्लड बैंक, लोकतम ब्लड बैंक की स्थापना में भी अपना सहयोग मैंने पूरा दिया था। आप सभी लोग पत्रकार हैं और अच्छी तरह से परिचित हैं इस बात से कि हमारा उद्योग जगत अब एक प्रकार से नेशनल व्यूज से देखने लगा है। हमारा उद्योग जगत अधिकतर ऐसा देखा जाता था कि वो अपने उद्योग, अपने व्यापार के ही स्थापना और उसके बढ़ाने में ही सहयोग करता था, लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं और उद्योग जगत पूरी तौर से। मैं विकास खन्ना, डायरेक्टर रोमसन्स, अपने सभी साथी डायरेक्टरों की तरफ से लोक हितम से आए हुए सभी पदाधिकारियों का स्वागत करता हूं और सभी ब्लड डोनर्स का भी स्वागत करता हूं। और आज अपने दादाजी स्वर्गीय श्री रामलाल खन्ना जी के 170वें जन्मदिन की बधाई देता हूं। वह अपने रोमसन्स ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के 17वें साल को। आज रोमसन्स परिवार के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज से 70 वर्ष पूर्व हमारे पितामह यानी मेरे ग्रैंडफादर ने अमृतसर नामक स्थान पर इस उद्योग की स्थापना की थी। सन 1962 में 10 वर्ष उपरांत ये उद्योग अमृतसर से आगरा ट्रांसफर किया गया ताकि हम लोग जगह जगह पर जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में पहुंच आसान हो सके। हमारे लिए ये भी गर्व का विषय है कि रोमसन्स ग्रुप ने उन्नति करते हुए अपने चिकित्सीय उत्पाद इतने उच्च क्वालिटी के बनाए हैं कि भारतवर्ष के प्रत्येक हॉस्पिटल में, खासकर जो हाई एंड हॉस्पिटल हैं जैसे अपोलो हॉस्पिटल है, फोर्टिस है, मैक्स है, बॉम्बे हॉस्पिटल है, ये सब हमारे उत्पादों को
और जौनपुर में ग्रामीणों ने युवक को तालिबानी सजा दी है। बता दें कि एक युवक को खंबे में बांधकर जमकर पीटा गया और इस पिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कई लोग इस युवक को खंबे में बांधकर दिन दहाड़े पीट रहे हैं। फिलहाल वायरल वीडियो के बारे में जौनपुर पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। मीरगंज थाना क्षेत्र के तिलौरा बाजार का यह पूरा मामला है और आप भी देख सकते हैं ये वीडियो, जहां पर खंबे से इस शख्स को बांधा हुआ है और आसपास लोगों की भीड़ है, लेकिन किसी ने भी शख्स को बचाने की कोशिश नहीं की, ना ही पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई है। लेकिन इस शख्स को खंबे से बांधकर पीटा जा रहा है। और अब रुक करेंगे कानपुर देहात की ओर, जहां गांव में बेखौफ दबंगों की करतूत सामने आई है। यहां कुछ दबंग एक घर में अचानक घुस जाते हैं और युवती को जबरन उठाने का प्रयास किया जाता है। दिन दहाड़े ये दबंग इस युवती के साथ अभद्रता भी करते हैं। तो वहीं जब ये असफल हुए तो इन्होंने धारदार हथियार से इस युवती पर हमला कर दिया और हमला करते हुए युवती की नाक को काट दिया है। बता दें कि आरोपी दबंग इस घटना के बाद से ही मौके से फरार हो गए और घायल युवती को अकबरपुर जिला अस्पताल में स्थानीय लोगों की मदद से भर्ती कराया गया। हालात को बिगड़ता हुआ देखकर उसे कानपुर हेलएच रेफर कर दिया गया है। रूरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है, जहां दिन दहाड़े युवती पर इस हमले के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे कानपुर देहात से। इस वक्त की अहम खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में छत पर बना ईंटों का एक खंभा गिर गया है। आपको तस्वीरें भी दिखा दें, यहां पर ईंटों का ये जो खंभा था वो गिर गया है अचानक से, जिसके दौरान एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई है। बता दें आपको, ये जब खंभा गिरा तो उस वक्त 2 बच्चे वहां मौजूद थे, जिनमें से एक की मौत हो गई और दूसरा बच्चा घायल बताया जा रहा है। मासूम को घायल अवस्था में ही परिजनों ने सीएचसी में भर्ती कराया है और हालत गंभीर को देखते हुए सीएचसी से जिला अस्पताल बच्चे को रेफर कर दिया गया। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोतवाली भोगनीपुर क्षेत्र के गांव प्रहलादपुर का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक पत्थरों से भरा खंभा नीचे गिर गया, जिसकी वजह से दबने के कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरा बच्चा घायल बताया गया है। और इसी क्रम में एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। कानपुर से एक और अहम खबर सामने आ रही है, जहां मानसून की पहली बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। आपको ताजा तस्वीरें वहां से दिखा दें। कानपुर से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर पहली बारिश के बाद क्या कुछ हाल है आप खुद देखिए। यहाँ पर बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं और काफी गहराई तक पानी यहाँ पर भर चुका है और सुबह से ही बारिश हो रही है, जिसके कारण जल जमाव की यह स्थिति है। लोगों को आप देख सकते हैं कि साइकिल पकड़कर और उठाकर सड़क पार कर रहे हैं। पानी से बचते हुए लोग यहाँ पर निकल रहे हैं और कानपुर में मानसून की पहली बारिश ने ही तमाम व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही भारी बारिश हो रही है और इसी के तहत शहर जलमग्न हो गया है। जूही स्थित ढालू पुल में भी भारी पानी भरा हुआ देखा गया। आवागमन इसकी वजह से ठप हो गया है और कानपुर नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च कर जल भराव खत्म करने के लिए ये प्लांट लगाया था और अब लोग जान जोखिम में डालकर इस पुल को पार कर रहे हैं। आप भी देखिए यहाँ पर जूही ढालू पुल पर क्या कुछ हालात है। बारिश के चलते ही पानी भर जाने की वजह से लोगों को काफी समस्या देखने को मिल रही है। और इस बीच बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर मानसून ने अपना कहर बरसाया है। तस्वीरें आपको लखीमपुर खीरी से भी दिखा दें कि यहां पर मानसून की पहली बारिश के बाद स्वच्छता अभियान की पोल खुल गई है। दरअसल मुख्यमंत्री के निर्देशों का जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। बारिश में शहर और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों का बुरा हाल दिखाई दिया। शहर के कई मोहल्लों में जल भराव हो गया है, जबकि लखीमपुर खीरी नगर के कई मोहल्लों में भी जल भराव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जबकि चौक पड़ी नालियों की वजह से जल भराव होता जा रहा है। पहली बारिश में ही जिम्मेदारों की लापरवाही सामने आई और अब लोगों में डर है कि आने वाले समय में इस मानसून की वजह से और भारी बारिश की वजह से क्या कुछ स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लेकिन इस बीच जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी लापरवाही साफ देखी जा सकती है। बता दें आपको कि बहजम ब्लॉक की दर्जनों ग्राम पंचायतों में इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां जल भराव हो चुका है और बहजम कस्बा, नीम गांव, भदूरी,
भूपतीपुर, हरैया, उमरपुर, मुड़िया जैसे तमाम ऐसी जगह और गांव हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति बन चुकी है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गोवर्धन चौराहे पर बैरिकेड नहीं होने के कारण हादसों को दावत मिल रही है। यहां आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि बैरिकेडिंग न होने के कारण यहां पर हादसे हो रहे हैं। पहले भी कई बार घटनाएं हो चुकी हैं और कई लोगों के हाथ और पांव में चोट आ चुकी है, उनका एक्सीडेंट हो चुका है। लेकिन क्षेत्रीय लोगों ने अब तुरंत ही इस चौराहे पर बैरिकेड लगाने की मांग की है। आपको बता दें किसी बड़े हादसे होने से पहले तुरंत बैरिकेड लगाने के लिए लोगों की तरफ से मांग की गई है। तस्वीरें आपको भी दिखा दें कि ये चौराहे का नजारा है जहां पर कोई बैरिकेड नहीं है, ना ही कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी है और इसी कारण यहां पर तेज रफ्तार का कहर भी आए दिन देखने को मिला है। ग्रामीणों की भी यही समस्या है और शिकायत है कि यहां पर एक बैरिकेड लगा दिया जाए ताकि आवागमन ठीक ढंग से हो सके और कोई बड़ा हादसा ना हो। हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंटों की ज्यादा समस्या आ रही है। ना तो यहाँ पे कोई बैरियर है, ना कोई यहाँ पे जैसे लोग वाहन रुके, कोई दिक्कत वाहनों के लिए, मतलब एकदम आमने सामने से आते हैं। बहुत सारी घटनाएं। तो पहले कोई टकरा भी गया है यहाँ कोई? बहुत सारे जनहानि कुछ ऐसा हुआ है? जनहानि हो गई है बहुत। यहाँ पे बहुत समस्या आई है आगे। कई बार एक्सीडेंट यहाँ पे भयंकर हो गए, खत्म भी हो गए तो शायद। तो आप बैरिकेड लगवाना चाहते हैं? बैरिकेड जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में लगे यहाँ पे। और हम तो ये करें, यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। हाँ, यहाँ बैरिकेडिंग लगवाया जाए या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे आदमी चलता हुआ बच सके। यहाँ तो ये मार्ग किस किस जगह को जाते हैं? ये चौराहा है जो ये एक चौराहा तो जाता डीग के लिए, हाँ, एक रास्ता जाता सौंग भरतपुर के लिए, इधर मथुरा के लिए, इधर गोवर्धन के लिए। तो यहाँ पे बैरिकेडेड नहीं है अभी? बिल्कुल नहीं है। और यहाँ कम से कम 50 एक्सीडेंट हो चुके हैं अब तक। कई लोग तो मेरे ख्याल में जान भी। और इस बीच प्रयागराज में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन से सुभाष चौराहे पर उदयपुर में एक युवक की हत्या के समर्थन में प्रदर्शन किया है। साथ ही साथ एक ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपा गया। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उदयपुर में एक हिंदू युवक की निर्मम हत्या कर दी गई और वहां की सरकार और पुलिस नाकाम साबित हुई और अभी तक न ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है बल्कि वहां की सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है, इसका विरोध किया जा रहा है। कहा गया है कि अगर ऐसा ही होता रहा तो हम लोग सड़कों पर बड़ा प्रदर्शन और विरोध करेंगे। साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में उदयपुर की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क मोड पर है। पुलिस का यह कहना है कि प्रदेश में धारा 144 लागू है, कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। और अब बता दें आपको कि पुलिस का कहना है कि बीते दिनों जो भी कुछ हुआ उसके बाद से अगर अपनी बात आपको रखनी है सरकार के सामने तो एक ज्ञापन के रूप में उस बात को सामने रखा जाए और शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देकर पीड़ित पक्ष अपना जो समस्याएं हैं उसको प्रशासन के सामने रख सकता है। उदयपुरी घटना के विरोध में अपने यहाँ भी कुछ हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग, जिसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग थे, इन्होंने एक ज्ञापन देने का कार्यक्रम रखा था। अभी ज्ञापन दिया है और उनका ज्ञापन एडीएम सिटी साहब द्वारा ले लिया गया है और ये लोग अपने कार्यालय में जो केसर भवन में स्थित है वहाँ जाकर के अपनी श्रद्धांजलि सभा और मीटिंग रखेंगे और वो उस करने के लिए लोग अंदर गए हैं। यहाँ पे शांति रही, पुलिस के प्रबंध किया गया था, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई है। यातायात सामान चलता रहा और शांति व्यवस्था बनी रही। सर 10 जून को अटाला में हिंसा हुई थी, कल जुमे की नमाज फिर से है, हालांकि 2 जुमे की नमाज शांतिपूर्वक हो गई है। कल शांतिपूर्ण जुमे की नमाज हो, उसके लिए सुरक्षा के क्या इंतजाम किए? देखिए कल भी शांतिपूर्वक ही होगा जुमे की नमाज, उसके लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्थाएँ भी की गई है, सतर्कता है बरती जा रही है और सभी बिंदुओं पर। तो वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज में चौखंडी रोड पर अज्ञात व्यक्ति को सांड ने टक्कर मार दी है। इससे शख्स बुरी तरह घायल हुआ और उसी दौरान घटनास्थल पर ही इस शख्स ने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि साइकिल से ये शख्स अपने घर जा रहा था और इसी बीच गंतव्य अधेड़ इसी दौरान आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया। हमले का वीडियो भी अब सीसीटीवी में कैद हो चुका है, जिसका फुटेज हम आपको दिखा दें कि यहाँ पर इस शख्स को सांड ने टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से ये शख्स बुरी तरह घायल हो गया। आप देख सकते हैं सांड शख्स की तरफ दौड़ा, शख्स साइकिल पर सवार था और इस दौरान सांड शख्स को कुचलता हुआ आगे निकल गया। इस बीच ये शख्स बुरी तरह घायल हुआ, लेकिन इससे पहले कि इलाज किया जाता शख्स ने दम तोड़ दिया है। ये पूरा मामला कीटगंज थाना के चौखंडी रोड का बताया जा रहा है।
और रुक करेंगे अगली खबर की ओर। यहाँ आपको बता दें कि राजनगर में विद्युत सप्लाई से परेशान क्षेत्रवासियों ने मुख्य अभियंता कार्यालय का घेराव कर दिया है। इस घेराव के साथ साथ उन्होंने नारेबाजी भी की। दरअसल ये पूरा मामला थाना कवाड़सी क्षेत्र अंतर्गत रजानगर का है। यहाँ पर लंबे समय से इलाके में विद्युत सप्लाई से परेशान क्षेत्रीय लोग आज आक्रोशित हो गए और एक साथ इकट्ठा होकर मुख्य अभियंता के कार्यालय का घेराव करते नजर आए। इस दौरान इन तमाम लोगों ने जमकर नारेबाजी की और जानकारी देते हुए क्षेत्रीय लोगों ने बताया है कि पिछले लंबे समय से इलाके में विद्युत सप्लाई ध्वस्त हो चुकी है। आधे क्षेत्र में बिजली आती है तो आधे क्षेत्र में गायब हो जाती है। उनका यह भी कहना है कि इलाके में एक ही ट्रांसफार्मर है और लोड ज्यादा होने की वजह से ये समस्या आ रही है। इसीलिए आधे क्षेत्र में बिजली कटी रहती है और आधे क्षेत्र में बिजली आती है। क्षेत्रीय पार्षद शाकर अली ने बताया है कि क्षेत्र में एक ही ट्रांसफार्मर है जबकि लोड बहुत ज्यादा है। पहले भी इलाके में ट्रांसफार्मर बढ़ाई जाने की अपील की जा चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बिजली की समस्या हमारे राजानगर की जो 2 साल से कंटिन्यू हम राजानगर परेशान है लाइट से। आधे एरिया की लाइट आती है, आधे की नहीं आती। कई बार इंस्ट्रूमेंट बनवा चुके हैं, कई बार ट्रांसफर नया लगवाने के लिए बोल चुके हैं, लेकिन अब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस वजह से पहले हमने यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, आज ज्ञापन दिया है। अगर हमारी मांगे पूरी न होती है, अगर ट्रांसफर हमारा नहीं लगाया जाता है तो हम रोड जाम करेंगे और पूरा रोड जाम करके वहीं अधिकारी बुलाकर ये कार्रवाई करवाएंगे। आज बिजली गिराव किया था यहाँ पर आज गिराव भी क्या, अभी तो ज्ञापन जैसा है। गिराव क्या करना है इसमें, अभी गिराव करने का टाइम आएगा वो भी करेंगे अधिकारी के नाम, तो फिर अधिकारी वहीं बुलाएंगे मौके पर। यहाँ चल के नहीं आएंगे हम कोई भी। कहाँ पर ज्ञापन दिया था? ये हमने चीफ साहब के यहाँ ज्ञापन दिया। चीफ साहब छुट्टी पर है, उनके जो सहायक है। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।